Hello friends, Kalro School Halol presenting this video for standard 8th English medium subject English. Friends, today we are going to discuss about the lesson number 8 from the book Honeydew, that is a short monsoon diary. Friends, this lesson was written by Ruskin Bond, a famous writer of Ruskin Bond wrote this letter. Actually, this short monsoon diary is taken from the diary of the writer Ruskin Bond. Okay, sorry, the writer described about the changes of the monsoon bring in the hills of the Missouri during the rainy day and winter season, which kind of the atmosphere were there. The writer was described about that. Okay, the writer note the atmosphere of the first day of the monsoon in the month of June. Okay, with the first monsoon mist, a strange silence spear and over the hill, everything he was described very beautifully. All the birds come quiet and the forest too becomes silent, and everything whatever the related with the nature he was described in this lesson. Okay, so let's see what is there in the lesson. First of all, before we start our lesson, here given some information about that. डू यू नो वॉट अ डायरी इज़? डू यू नो, क्या आप जानते हो डायरी किसे कहते हैं? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सनल एक्सपीरियंस रिटर्न डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एवरी वन नोज दैट डायरी इज़ वॉट. तो हम जो अपने रोज़ का जो काम है बराबर, रोज़ की जो एक्सपीरियंस है बराबर, हमारे अनुभव है उसका जो हम लिखते हैं उसको हम डायरी कहते हैं. जिसके अंदर लिखते हैं उसको हम डायरी कहते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज़ द डायरी टू नोट डाउन द थिंग्स. आप लोग भी यूज़ कर सकते हो बराबर, भविष्य में याद कर सकते हो कि भाई इस तरीके का मैंने कुछ किया था. यू कैन प्लान टू इमीजिएटली और इन फ्यूचर. तुम लोग जो है वो इस तरीके की डायरी लिखकर जो अभी का है और फ्यूचर का है जो उसके बारे में तुम लोग प्लान कर सकते हो. वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज़ द डायरी ऑफ द एने फ्रैंक. बराबर, एने फ्रैंक का जो डायरी है, दिस लेसन विल कम इन द 10th स्टैंडर्ड फॉर यू इन द सेम बुक. ओके, तो एने फ्रैंक का लेसन आएगा, द डायरी ऑफ एने फ्रैंक. तो ये जो है वो बहुत फेमस हुई थी, एने फ्रैंक की डायरी, जो बुक बन के बाद में पब्लिश हुई थी. Here are a few extract of the Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of the nature and लाइफ्स लिटल जॉयस एंड रिग्रेट्स रीड ऑन. यहाँ पे कुछ उसकी रुस्किन बॉन्ड, ही वॉज द फेमस राइटर, उसके लाइफ के अंदर उसने जो भी डायरी लिखी थी उसके कुछ अंश लिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं. देखते हैं क्या है. फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी जून 24. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द जून एंड 24 वॉज द डेट. द फर्स्ट डे ऑफ द मानसून मिस्ट. मानसून मिस्ट का सबसे पहला दिन था. एंड it's a strange how all the birds fall silent as the mist come climbing up the hill. बराबर, जैसे ही पहाड़ों के ऊपर जैसे बर्फ़ ढक जाती है तो सारे बर्ड्स कैसे एकदम से चुप हो गए होते हैं. Perhaps that's what make the mist so melancholy. तो शायद इसी की वजह से, शायद यही कारण की वजह से ये जो मिस्ट होता है वो हमें इतना उदास कर देता है. Not only does it conceal the hills, it blankets them in a silence too. ये खाली पहाड़ियों को छिपा ही नहीं देता है, मतलब ये जो है वो हिल्स को खाली छुपा ही नहीं देता है लेकिन उसको साइलेंट भी कर देता है, चुप भी कर देता है. Only an hour ago the trees were ringing with the bird song. कुछ ही घंटों पहले जब ये वहाँ ओस नहीं गिरी थी बराबर, ये मिस्ट नहीं गिरा था, उससे पहले जो है वहाँ पे सारे पेड़ जो थे वो एवरी ट्रीज वर सिंगिंग, क्योंकि उसके ऊपर बर्ड बैठे हुए थे और उसके ऊपर गाना गा रहे थे. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज़ डेथली स्टिल. बराबर, अब जो जंगल है वो एकदम डेथली, जैसे कोई मरा हुआ हो ऐसे शांत हो गया है. दो इट वॉज द मिडनाइट. वो रात का समय है, एकदम अंधेरे के अंदर जो किस तरीके का एटमॉस्फेयर, शांत एटमॉस्फेयर होता है, ठंडी वाले एटमॉस्फेयर में यहाँ पे राइटर वो डिस्क्राइब करते हैं. दो द मिस्ट
बीजू इज़ कॉलिंग टू हिज सिस्टर। नाउ वन कैरेक्टर इज़ देयर बीजू। बीजू जो है वो अपनी सिस्टर को बुला रहा है, बराबर। तो बीजू जो अपनी बहन को बुला रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट द हिल साइड, तो मैं उसको हिल साइड पे दौड़ते हुए सुन सकता हूँ। आई कैन नॉट सी हिम, बराबर मैं उसको देख नहीं सकता। जस्ट राइटर टोल्ड हियर कि मैं बीजू को खाली देख सकता हूँ। अब जुलाई 25 की यहाँ पे बात है, तो उस दिन का ये डायरी लिखा हुआ है। सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन रॉम एंड ह्यूमिड, बराबर। कुछ जो रेन होती है, जेन्युइन अर्ली मानसून रेन जो होती है वो एकदम कैसी होती है, गर्म और ह्यूमिड, मतलब नम होती है। नम जैसी ठंडक जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी वर बीन हैविंग ऑल ईयर। यहाँ पे क्या राइटर बताते हैं, राइटर डिस्क्राइब दैट ऐसी ठंडक जो है वो हमें ठंडक नहीं जिसमें हम बहुत ऊंची जगहों पे पूरा वर्ष पूरे साल में जो महसूस करते हैं वैसी ठंड नहीं, लेकिन एकदम एवरेज ठंड हमको अभी फील हो रही है। द प्लांट्स सीम्स टू नो इट टू, जो पौधे जैसा लगता है कि पौधे जो है उसको पूरी तरीके से उसकी रेन की जानकारी हो, इस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली rears its head from the fence as I walk up to the bank and post ऑफिस, बराबर। तो यहाँ पे राइटर क्या बताते हैं कि जब मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस जाता हूँ तो कोबरा लिली जो है वो उस पत्तियों में से बाहर जैसा लग रहा है कि वो झांक रही हो, ऐसा लगता है। द मिस्ट ऑफर्स अ सर्टेन प्राइवेसी, जो मिस्ट जो है वो एकदम प्राइवेसी, मतलब एकदम कैसे किसी को पता न चले इस तरीके से वो रहती है। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस, बराबर। एक स्कूल का बॉय है, उसने मुझे क्वेश्चन किया कि भाई पहाड़ है और घाटी है, उसको एक सेंटेंस में आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। एंड ऑल आई कुड से, तो मैंने इतना ही कह सका, अ पैराडाइज दैट माइट हैवन बीन, क्या कह सका मैं, जो भी कभी स्वर्ग होगा वो ऐसा ही होगा। मतलब वेन एवर देर वॉज अ पैराडाइज, कहीं भी स्वर्ग होगा तो इसी तरीके का स्वर्ग होगा, इतना ब्यूटीफुल ये लगता है। नाउ जुलाई 27, द रेन हैव हार्ड लेड the arrival of some season visitors, a leopard and several thousand लीचीज। अब जैसे बारिश हुई उसके कुछ मौसमी मेहमान मतलब आने के समाचार लेके आई। मतलब मौसमी मेहमान जैसे अमुक सीज़न में ही दिखाई देते हैं, जैसे कि तेंदुआ और हजारों दूसरे जो थे वो लीचीज थे, वो वहाँ पे दिखाई दिए। यस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिटेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। अब यहाँ पे एक इंसिडेंट बताए थे कि कल दोपहर में एक लेपर्ड मीन्स तेंदुआ ने स्कूल से कुछ नीचे नौकरों की जो क्वार्टर थी वहाँ से एक कुत्ते को उठा लिया था। इन द इवनिंग इट अटैक्स वन ऑफ बीजूस काउ बट फ्लैड द अप्रोच ऑफ द बीजूस मदर हु कम स्क्रेमिंग इम्प्रैक्टिशंस। यहाँ पे बता रहे हैं कि उसने बीजू की एक गाय के ऊपर भी अटैक कर दिया था, लेकिन बीजू की जो माँ थी उसके ज़ोर से आवाज़ करने पर वो वहाँ से घबराकर भाग गया था। As for the leeches, I shall soon get used to the little blooding every day। बराबर लीचीज के लिए जहाँ तक लीचीज का सवाल है वहाँ के वो बताते हैं कि मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ जो है वो ब्लड हिलिटिंग मतलब कि खून निकलने का किसी न किसी को भी मतलब प्रॉब्लम में मैं वहाँ पे देखता हूँ। ऐसे सिचुएशन के अंदर अदर न्यू अराइवल्स आर Scarlet minivets, the females are yellow, flittering silent among the leaves like the brilliant jewels। यहाँ पे दूसरा वो बताते हैं कि कोयल जैसे लाल पक्षी जो जनरली फीमेल और पीले रंग के होते हैं वो झाड़ की पत्तियों में फुदकते हुए हीरे के जैसे लगते हैं, बराबर एक ज्वेल जैसे लगते हैं। No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot console themselves
ऑल्दो, यहाँ पे क्या बताते हैं, झाड़ जो है वो कितना भी घना क्यों ना हो, बराबर है, ये चमकीले जो कलर है वो बर्ड्स जो है वो अपने आप को छिपा नहीं सकते हैं, बर्ड जो है वो कैसे भी तरीके से दिख जाते हैं बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, बराबर। ये बात और है कि वो एकदम शांत होने के कारण क्या होता है, दे समटाइम्स कॉन्ट्राइव्ड टू गो अननोटिस्ड, कभी कभी एकदम बहुत शांत होने की वजह से किसी का ध्यान उनके ऊपर नहीं जाता है। अलोंग केम अ पेयर ऑफ द ड्रोनोक्स अननेसेसरली एग्रेसिव चेजिंग द मिनिवेट्स अवे, यहाँ पे राइटर बताते हैं कि दूसरे जो एनिमल्स है उसके बारे में यहाँ पे बताते हुए कहते हैं कि वहाँ से जब उसको खदेड़ दिया जाता है उस टाइम पे एक झाड़ के ऊपर चढ़ते हुए जो बर्ड होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सबको वो ख़त्म कर देते हैं, बर्ड जो कीड़े मकोड़े ऊपर चढ़ रहे होते हैं उनको। जब बारिश होती है तो दूसरे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो पक्षियों का शिकार बन जाते हैं, बराबर, और उनके लिए भोजन की कभी भी कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि वो ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे बर्ड्स के लिए बहुत टाइम हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके का वहाँ पे एटमॉस्फियर रहता है। आगे राइटर बता रहे हैं कि अ ट्री चिपर मूव रैपिडली अप एंड द ट्रंक ऑफ द ऑक ट्री, बराबर। यहाँ पे क्या बताते हैं कि एक ट्री चिपर जो है, ट्री चिपर मतलब झाड़ पे चढ़ने वाला एक तरीके का पक्षी है, वो रैपिडली मतलब फास्टली तेज़ी से ऊपर चढ़ते हुए कीड़े मकोड़ों को वो ख़त्म कर देता है। एंड स्नैपिंग इंसेक्ट ऑल द वे, जितने भी रास्ते में कीड़े मकोड़े आते हैं। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, यहाँ पे जब बारिश पूरे दिन होती रहती है इसकी वजह से द डेथ ऑफ द फूड ऑफ द फायर इंसेक्टिवियस बर्ड, बराबर, इंसेक्टिवियस बर्ड के लिए मतलब जो कीड़े मकोड़े खाने वाले जो बर्ड होते हैं उनके लिए खाने की कमी कभी रही रहती है। तो यहाँ पे इन दिस थ्री पैराग्राफ राइटर रुस्किन बॉन्ड डिस्क्राइब अबाउट द जुलाई 24, ओके। नाउ जून 24, जून 25 एंड जून 27 किस तरीके का एटमॉस्फेयर रहता है उसके बारे में फर्स्ट पार्ट के अंदर रुस्किन बॉन्ड ने हमको मसूरी के डिस्क्राइब किया हुआ है। रिलेटेड टू दिस वीडियो, दिस 2 क्वेश्चन आंसर्स you have to write down in your notebook, okay, and remaining question answer I will send you to the PDF that you have to write down in your notebook. In our next video we will discuss about the second part of the lesson. Okay friends, bye, take care.